इधर पधारिए, देखिए हल लिखना है, सवाल लिखा हुआ, हम डायरेक्ट उसमें मान बैठाते हैं, हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 लिखेगा, लिख दिया। tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिखेगा, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। अगर नहीं आता साइन का याद करो, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का मान उलट जाएगा, वही कोसेक 60 में हो जाएगा जो साइन 60 का होता है उल्टा। तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री 2/√3, 2 हाँ उल्टा जो होता है ऊपर हो गया, नीचा चलना है। सेक 30 डिग्री जो कॉस में होगा उस सेक में होगा, उल्टा चलेगा। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री होगा 2/√3 हो गया, प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2, कॉट 45 1, सबको बटे में बनाया जाए, एलसीएम लिया जाए। 2 1 √3 का लघुत्तम 2√3, सब अलग अलग चीज़ें, सब गुना आपस में। जब 2 को 1 को √3 को गुना करेंगे 2√3, कितना 2√3, बटे लगाओ, भाग दो गुना करो, 2 से इसमें भाग दिया, 2 2 कैंसिल, बचा √3, √3 को 1 से गुना किया तो √3, कितना प्लस लगाया, 1 से भाग दिया जिसमें उतने बार में कटेगा, इतने बार में कटा, इसको 1 से गुना किया उतने, 2√3 माइनस, ये दोनों सेम सेम कैंसिल, बचा 2 और 2 2 4, यानी 2 दूनी 4 हो गया। ऊपर वाला कंप्लीट, नीचे का बटे लगाना है, मेन वाला यहाँ पर। √3 का 2 का 1 का लघुत्तम 2√3, कितना 2√3, सब अलग अलग चीज़ है। भाग दिया जाए, गुना किया जाए, इससे इसमें भाग देंगे तो ये √3 कैंसिल, यानी कट गया, और 2 को किससे गुने करेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा, 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 को जिसमें भाग देंगे उतने बार में, उतना के 1 से गुना करेंगे तो उतने, मतलब 2√3 हो गया। ई चौथा से चौथा कट गया, मतलब इसका दूसरा और इसका दूसरा, खत्म, हटाना। जो बचा, ये दोनों सेम जाति का लोग हैं, ये दोनों भी सेम जाति का लोग हैं। अब देखो यहाँ पर 2 को √3 है, यहाँ पर 1 को √3 है, बीच में जोड़ है तो 3 को √3। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि 2 को √3 है, 1 को √3 है, ये भी 3 को √3 बनेगा, ठीक है, जोड़ में है, रूट वाला जुड़ जाएगा। हाँ समान रूट है इसीलिए, इसमें भी √3 है, इसमें भी इसीलिए, तो ये हो गया 3 को √3 और प्लस के, प्लस नहीं माइनस के 4। हाँ जैसे जैसे पहले रूट वाला लिखे इसमें भी लिखो, 3 को मतलब √3, 1 ठो यहाँ 2 ठो यहाँ, 2 1 3 को, तो ये भी होगा 3√3 और प्लस के 4, कोना दिक्कत। अब यहाँ से मखन्ना का पत्ता में नाक रगड़ो तैयो आगू नहीं बढ़ेगा, ये जा जाके सब द हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं काम करेगा। सोचो कुछ हो रहा है, दोनों ने घट रहा है, जुट रहा है, कट रहा है, भाग लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है, हर परमीकरण करना है। हर परमीकरण करने आता है, हाँ खुद के बोलेंगे, हर परमीकरण आता है। हर में जो चीज होता है उसी चीज से ऊपर और नीचे गुना करते, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन बोले वहीं वो देखो, लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ हर में प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे। अब लिखेगा हर परमीकरण करने पर, की लिखेगा हर परिमयकरण, एतय फंसता सब। चलो किया जाए तो 3√3 माइनस के 4 और बटे 3√3 प्लस के 4 हो गया। और हर परमीकरण करेंगे तो एक के चीज़ से गुना भाग होता है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर लिखेगा 3√3 और यहाँ प्लस है तो लेना माइनस के 4, इसी चीज़ से नीचे हम 3√3 माइनस 4 हो गया। हर परमीकरण करने से एक फॉर्मूला नीचे नीचे काम करने लगता है। कौन करता था, हम लिख देते हैं a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। जहाँ जहाँ हर परमीकरण होता है दो पद के बीच में ना, एगो में नहीं दो में, तो ई वाला चीज़ काम करता है। नीचा ऐसा ही लिखा हुआ, इसको a माना तो भी a हुआ, इसको b माना तो b हुआ,
लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में काम नहीं कर रहा है, ऊपर में समान चीज़ 2 बारी गुना है, देख लो, है ना, यही चीज़ जब 2 बारी गुना हो तो उसको पूरा का गुना का होल स्क्वायर लिखते हैं, मतलब दोनों पे स्क्वायर है। तो ऊपर का कैसे लिखेंगे कुछ 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर, और नीचा में बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के है 3√3, ए स्क्वायर ये हो गया, माइनस बी के है 4, तो 4 के स्क्वायर हो गया। ऊपर में फॉर्मूला लगेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा वो लिख दें क्या, ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गधा माइनस के 2ab हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ए के है 3√3, तो ए का स्क्वायर प्लस बी के है 4, तो बी का स्क्वायर अब लगेगा माइनस, माइनस वाला हमने 2ab खाली माइनस में, ये 2ab 2 गुना ए का मान 3√3 और गुना बी का मान 4 और बटे की हो गया। अब इसका तोड़ दो, अब इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर लगता है, तो 3 गुना 9 27, यहाँ से निकलेगा 27 और 4 चौका 16, ऊपर नीचा में आप कौन सी लिखेंगे, आप कौन सी भूल गए हम, ठीक है तो है, पगलाते रहती है। अब यहाँ इसको तोड़ो, ये भी कितना पड़ेगा 27 हो गया, माइनस नहीं प्लस, 4 चौका 16। अब यह संख्या देखो, ये संख्या है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24√3 प्लस में कि माइनस में, माइनस का 24√3 हो गया, और नीचा में की बचा 27 में 16 गया तो 11, कितना बचा 11। अब ई दोनों जोड़ दो, तो 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4 43 माइनस के 24√3 और बटे 11, ये है हमारा की हो गया आंसर। अब एक से आगे कुछ नहीं कर सकता है। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है तो एपी का सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डी बताना है, क्या बताना, डी। पहले लिख लो ना जो दिया है हल, क्या दिया है, 8वां पद का मतलब A8 बराबर 17 है ना, 14वां पद का मतलब A14 बराबर 29, क्या निकालना है, डी, क्या निकालना है, डी। अब देखो ये जो 8वां पद है इसका विस्तार होता है, 8वां पद का विस्तार करना चाहे तो क्या होता है, A+7D नहीं होता है, ये कम नहीं लिखते हैं उसको, A+7D उन्हें जो बराबर वो लिखो, कहते 17 विस्तार किया किसका, 8वां पद का। उसी तरह 14वां पद को क्या लिख सकते हैं, A+ कितना, जल्दी बोला, 13 एक कम करना है, 13D बराबर कितना 13, हे भगवान हो गया। अब देखो दोनों को जोड़ दो कि घटा दो तब बनेगा, ये बताओ, है। अब यहाँ पर ऐसे बनाना होगा समीकरण, लिखना पड़ेगा 1 2, यहाँ पर लिखोगे थोड़ा सा तब ना, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर वो सोचना पड़ता है, घटाएंगे जोड़ें, घटा दो, A+7D बराबर 17, A+13D बराबर 29 हो गया। घटाना है, चिन्ह बदलेगा, जहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये दोनों कट गया। 13 में से 7 गया तो माइनस के 6D, और माइनस का 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया तो 2, माइनस का 2, इन्हें से 2 में से गया 12, ये माइनस माइनस कैंसिल, और डी बराबर 12/6, 6 दूनी 12, डी का मान कितना हो गया 2, आंसर निकल गया। माध्य 3 विधि से निकाला जाता है, क्या विधि से, पहला का नाम है पग विचलन, पहला है तुम्हारा प्रत्यक्ष विधि, कौन सा, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि,
तीन विधि से किसी भी विधि का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। वैसे बच्चा सब ज़्यादा पहले से निकालता है प्रत्यक्ष से। तो प्रत्यक्ष का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य को लिखते हैं किससे, सिंबल से, एक्स पर डैश देखें ऊपर में। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, बस इतने करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोर, क्या होता है, तो ये कॉलम जो है ना इसको लेट आंक बनाओ, मतलब ऐसे करके हल लिख दो। उसके बाद वर्ग अंतराल पर पहले लिख देंगे वर्ग अंतराल, लिख दिया। ये सेकेंड नंबर में है बच्चों की संख्या, तो लिखेंगे बच्चों की संख्या। तो सेकेंड वाला नीचे होता है बारंबारता, जिसको कहते हैं एफ आई, इसी को कहते हैं बारंबारता, इसी का नाम है। अब सब चीज़ लिखते हैं तब आगे देखते हैं। पहले 11 से 13, 11 से 13, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, ठीक है, 19 से 21, उसके बाद 21 से 23 और आखिरी 23 से 25। इतने ना है, इतने तो करना है। अब इधर बारंबारता दिल ले तो टेंशन क्या है, एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई बहुत आसान है निकालना। देखो बारंबारता लिखते हैं 7, 6, 9, 13 एफ, तो 7, 6, 9, 13 एफ, 5 और 4। अब इसके बाद जो कॉलम बनेगा एक्स आई का, किसका, तो एक्स आई कैसे निकलता है बताते हैं। जो वर्ग अंतराल है ना, तो वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ो, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा। दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, जैसे माध्य निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो दोनों को जोड़ा, 3 1 4, 1 1 2, 24, 24 में 2 से भाग दिया 12, इसमें लिखेंगे 12 ऐसे। उसी तरह इसमें 5 3 8, 8 रहा, 1 1 2 28, 28 में 2 से भाग दिया 14। अब 2 2 का डिफरेंस आते जाएगा, 12 14 16 18 2 20 2 22, अब 22 2 24, कहीं पर भी चेक करो मिल जाएगा, ऐसे समझ गया ये एक्स है। अब अगर फर्स्ट वाला लगाना है प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो अब हमको चाहिए एफ आई एक्स आई, तो अगला कॉलम हमारा बनेगा एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, एफ आई और एक्स आई दोनों सटा हुआ है, दोनों क्या है, तो दोनों को गुना करना है, दोनों क्या करना है, यानी एफ आई का कॉलम ये है, एक्स आई कॉलम ये है, ये दोनों गुना करेंगे, इसमें लिखेंगे। तो 12 7 84, 12 7 84, 14 6 84, 16 नमा 144, 18 गुना 13 234। उसके बाद 20 गुना एफ, ये 20 एफ चिपक गया साथ में, और 22 पंचे 110 हो गया, और 24 का 96 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जोड़ करना पड़ता है एफ आई और ये एफ आई और एक्स आई दोनों, तो जोड़ेंगे तो कहते हैं उसको सिग्मा, क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई को जोड़ रहे हैं। तो सिग्मा एफ आई बराबर सब को जोड़ेगा तो कितना होगा 44, ई सब को 7 6 13 13 और 9 22, 22 3 25, 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44, और जोड़ एफ, तो 44 एफ कितने हो गया 44, और जोड़ एफ, इस तरह से बन गया। इसका जोड़ करना है तो इसको भी कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो गया। तो जोड़ो भाई, सब को जोड़ा तो कितना हुआ, ये सब इसको नहीं जोड़ना है, हाँ 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ेंगे 752, 752 होगा, कितना होगा 752, अब प्लस में कहते हैं 20 एफ, तो प्लस के 20 एफ हो गया, ये होगा इतना। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर लिख देते हैं माध्य का फॉर्मूला होता है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई हो गया। इस बार सवाल में माध्य दिया है, देखो माध्य कितना दिया है 18, तो माध्य की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाले हैं 752 प्लस 20 एफ, तो लिखेंगे 752 प्लस के 20 एफ हो गया, और बटे सिग्मा एफ आई भी निकाले हैं 44 प्लस एफ, तो यहाँ लिख देंगे 44 प्लस के एफ लिख दिया। इसमें बटे 1 लगा दो, कोना कोनी गुना कर दो,
इसको गुना करेंगे तो 18 गुना 44 कितना हो जाएगा 792 होगा। 18 गुना 44 792 होगा। 18 चौक 72 के 2 हासिल बचा 7, 18 चौक 72 और 7 79, ठीक है। और जोर 18 गुना कर तो रहे 18 के से गुना करेंगे, 18 दो बार नहीं करेंगे, 18 के एक बार 44 से करेंगे, ऐसे लिखेंगे प्लस लगाएंगे, फिर 18 के से करेंगे 18, एक को कंप्लीट, दूसरा एक को जिससे करेंगे उतने, तो ये 752 और प्लस के 20 है, हो गया। एफ वाला के एक तरफ कर लो, संख्या वाला के एक तरफ, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, इधर से इसको इधर ले आते हैं, संख्या को उधर ले आते हैं, एफ को इधर ले आते हैं। चलो करते हैं। तो 18F इधर है, उधर से क्या आ जाएगा 20 गो, तो 20 आया तो माइनस के 20 गो हो गया बराबर। उधर था 752, इस उधर गया तो माइनस का प्लस से 792। अब दोनों घटेगा तो ये दोनों माइनस में आंसर देगा, माइनस का 2F अब बराबर। इसको घटाओगे तो माइनस का 40, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस लगेगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा। एफ को अकेला करेंगे तो 2 उधर जाएगा भाग में, गुना का चीज, तो 40/2 और 2 से क्या बार में घटेगा 20 बार में, इसीलिए एफ का मान कितना हो गया 20। ये आंसर हो गया, यानी 12 बार तक कितना हो गया 20 बन गया।